Good morning, students. I hope you all are doing well. Today's topic is relation between the union and the states. आज का जो विषय है वो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है उनके बीच कैसे रिलेशंस रहेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने इनके जो विधायी रिलेशंस हैं उनको मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। आज की जो क्लास है उसमें हम इनके पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। इनके प्रशासनिक जो संबंध हैं वो कैसे रहेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशन है वो चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है कि भाग 11 जो है संविधान का उसमें इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बताया गया है कि सरकार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उनके प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे। आर्टिकल 256 ऑब्लिगेशन बताता है ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन कि क्या ऑब्लिगेशन होगी। ऑब्लिगेशन किसकी? ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स की और यूनियन की क्या ऑब्लिगेशन होगी। दोनों आपस में किस प्रकार से काम करेंगे, अपने जो प्रशासनिक कार्य हैं वो किस प्रकार करेंगे, ये आर्टिकल 256 में बताया गया है। तो एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी सो एक्सरसाइज्ड, ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो इस तरह से यूज़ की जाएगी कि इसकी स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो अपनी जो पावर है एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसको इस प्रकार से एक्सरसाइज करेगा कि दैट कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, कि जो भी कानून बनाए गए हैं पार्लियामेंट ने जो भी कानून बनाए हैं उनके अनुसार अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ करेगा। जो राज्य है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज़ किस प्रकार करेगा? जो पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए हैं। इट मीन्स रूल ऑफ लॉ जो है उसका क्या होगा, उसकी प्रधानता होगी। जो रूल ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग मीन्स जो कानून है वो ऊपर रहेगा और आपके जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो कानून से ऊपर जाकर कार्य नहीं कर सकती हैं। यस, नेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। और यूनियन जो है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को किस तरह के कार्यपालिक जो शक्ति है उनको किस तरीके से यूनियन यूज़ करेगा। शेल एक्सटेंड टू गिव डायरेक्शंस, कि वो इस तरह से उसको यूज़ करनी है कि वो डायरेक्शन भी दे सकती है। जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। क्या निर्देश दे सकती है? विच इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट, जो कि आवश्यक है गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको आवश्यक है अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो वो राज्य सरकार जो है उनको डायरेक्शंस दे सकती है कि आप अपना जो काम है एग्जीक्यूटिव जो पावर है उसको इस तरीके से यूज़ करिए। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 257 कहता है कि कंट्रोल ऑफ द यूनियन, कि यूनियन का कंट्रोल होगा किस पर? होगा स्टेट्स पर यूनियन का कंट्रोल होगा इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड, जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो इस तरह से यूज़ की जाएगी एज टू नॉट इम्पीड और प्रिजुडिस द एक्सरसाइज impede or prejudice the exercise of executive power of the union, कि जो राज्य सरकार है वो अपने जो कार्यपालिका शक्ति है उसको इस तरीके से यूज़ करेगी कि केंद्र सरकार को प्रेजुडिस ना हो और केंद्र सरकार की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको इम्पीड ना करें, मीन्स उसका वायलेशन नहीं करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है वो मिलजुल कर कार्य करेंगी। कोई किसी के उसमें फील्ड में इंटरफेयर नहीं, कॉर्पोरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल ऑल्सो एक्सटेंड्स टू गिव डायरेक्शंस टू अ स्टेट इन कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनके लिए भी डायरेक्शन दिए जा सकते हैं। और कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है? ये नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस जो है उससे संबंधित जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उनके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो डायरेक्शंस हैं वो क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दे सकती है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर, पार्लियामेंट क्या कर सकती है? इसी आर्टिकल में 257 में क्या डिक्लेयर कर सकती है? हाईवेज वाटरवेज एज नेशनल हाईवेज एंड नेशनल वाटरवेज। जो हाईवेज हैं, जो हमारे जो हाईवेज है स्टेट में जो प्रेजेंट है उनको क्या किया जा सकता है? उनको नेशनल हाईवे बनाया जा सकता है और नेशनल वाटरवेज बनाया जा सकता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर हाईवेज। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? उन हाईवेज को नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर सकती है।
इसी आर्टिकल में 257 में एक और प्रोविजन है, दैट इज यूनियन कैन गिव डायरेक्शन, यूनियन डायरेक्शन दे सकती है टू स्टेट एज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवेज, रेलवेज के प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है। किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि रेलवे जो प्रेजेंट है वो राज्य में प्रेजेंट है, तो यूनियन क्या कर सकती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या डायरेक्शन दे सकती है कि रेलवेज के प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज 258। 258 कहता है यूनियन कैन कन्फर पावर ऑन अ स्टेट। तो ये जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है, हमारी केंद्र सरकार है, वो पावर्स कन्फर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो प्रेसिडेंट को अगर उचित लगता है कि कोई भी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें है उसको कन्फर किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 258A। 258A कहता है पावर ऑफ द स्टेट टू एंट्रस्ट फंक्शंस टू द यूनियन, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने जो पावर्स है उनको एंट्रस्ट कर सकता है, किसको एंट्रस्ट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो गवर्नर जो है, जो राज्य का गवर्नर है, वो विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार की सहमति से कुछ पावर्स को इंटरेस्ट कर सकती है, किसको, केंद्र सरकार को। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 261। 261 कहता है कि फुल फेथ एंड क्रेडिट, कि फुल फेथ और क्रेडिट होगा, किस बारे में होगा, कि पब्लिक एक्ट्स जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको लेकर, और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उनको भी फुल फेथ और क्रेडिट मिलेगा। यानी चाहे वो राज्य सरकार के उसमें अंडर में आती हो ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, और चाहे ये केंद्र सरकार के उसमें आती हो, इनको फुल फेथ और क्रेडिट मिलेगा इंडिया में। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 262। 262 कहता है कि वाटर डिस्प्यूट्स यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल, कि जब भी कोई वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, उसको यूज को लेकर दो राज्यों में आपस में अगर कोई मतभेद होगा, कोई भी अगर उनमें आपस में लड़ाई होती है, तो उनका सॉल्यूशन किसके हाथ में है, कि उनको कौन उसको शॉर्ट आउट करेगा। तो ये कोर्ट्स के हाथ में नहीं है, कोर्ट्स में केस नहीं जाएगा, बल्कि इनका जो सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ 262 में पार्लियामेंट को पावर दी है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट, संसद जो है कानून बना सकती है इस वाटर वेस्ट जो भी है, वाटर को यूज करने से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको लेकर। नेक्स्ट इज आर्टिकल 263। 263 इंटर स्टेट काउंसिल। 263 कहता है कि इंटर स्टेट काउंसिल होगी, और ये कौन कर सकता है इसको, इंटर स्टेट काउंसिल को, कि प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि भाई दो राज्यों के बीच आपस में कोई डिस्प्यूट है, तो इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की जा सकती है। इस आर्टिकल को इसी उससे पूछते हैं 263 को, कि भाई इंटर स्टेट काउंसिल होगी। स्टूडेंट्स, दीज आर्टिकल्स यू अंडरस्टूड, क्योंकि जो इनके रिलेशंस हैं, केंद्र और राज्य के जो रिलेशंस हैं, वो ऑलरेडी विधायी रिलेशन कवर कर दिए हैं, और यहाँ पर मैंने जो आर्टिकल्स इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से संबंधित थे उनको आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी वो इनके जो वित्तीय संबंध होते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनको लेकर नेक्स्ट वीडियो बनानी है। आई होप स्टूडेंट्स you understood all these articles. Now I am going to end this session. Thank you students. Bye.